बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है उसका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में किसी भी एक इन सब कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। वी गेट 6। यहाँ पे प्रोटॉन आपके न्यूट्रॉन आपके 6 हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 और यहाँ पे 8 है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 आर आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 इज रिप्रेजेंटेड बाय U235, उसका एटॉमिक मास है, और ये आपका 92 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर। फर्स्ट पार्ट में कह रहे डिफाइन आइसोटोप्स। ये आपकी डेफिनेशन गिवन है। आइसोटोप्स आर एटम्स of the same element that have the same number of proton but different number of neutrons. The next question, B part. State the nuclide notation of the nucleus of uranium 238. ये नोटेशन है आपकी यूरेनियम 238 की। ये आपके टोटल मास आ गया, और ये आपके प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों 92 है? क्योंकि सेम एलिमेंट है आपका। एलिमेंट सेम है तो प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। उसके बाद सी पार्ट है आपका, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दिस न्यूक्लियस ऑफ 238। 238 माइनस 92, 92 आपके प्रोटॉन्स हैं, और ये आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। सो वी हैव 146 आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद है जी न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके क्या होता है? ये रैंडम प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है आपका लूज करता है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल को एमिट करके। पार्टिकल कौन से हैं आपके? हमारे अल्फा बीटा पार्टिकल हैं, और रेडिएशन आपकी गैमा रेज है। किसी भी अगर न्यूक्लियस से वो रेडिएशन निकलती हैं तो उसकी डायरेक्शन भी रैंडम होती है। टाइम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, और उसकी डायरेक्शन भी रैंडम होती है। रेडिएशंस पे हीटिंग का, कूलिंग का या किसी भी केमिकल मीन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने टाइम से डिके करते हैं, और वो उसकी प्रिडिक्शन भी कोई नहीं कर सकते कब एमिट करेंगी और कितनी रेडिएशन एमिट करेगा वो न्यूक्लियस। और ना ही उसकी डायरेक्शन के बारे में वो बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होंगी ये। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास रेडिएशन है, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा पे आपकी पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा बेसिकली होता है हीलियम का न्यूक्लियस। 2 आपके प्रोटॉन्स हैं और 2 आपके न्यूट्रॉन्स हैं, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियस। बीटा आपका सिंपल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और गैमा आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये पार्टिकल नहीं है। अल्फा पार्टिकल इज वेरी हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, या आपका बीटा पार्टिकल से। डेफिनेटली अगर आपका प्रोटॉन 1800 एंड सम टाइम्स उससे ग्रेटर है तो उसका मास भी 4 टाइम होगा उससे। फिर न्यूक्लियस एक प्रोटॉन से, अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन से 4 टाइम ग्रेटर होगा, और इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन अराउंड 1800 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब कि अल्फा पार्टिकल आपका काफ़ी हैवियर है, तो इसकी अप्रोच भी ज़्यादा दूर नहीं होती। बीटा पार्टिकल की सम सेंटीमीटर्स, और गैमा की आपकी काफ़ी ज़्यादा सेंटीमीटर तक तो होती है। अल्फा पार्टिकल आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, जस्ट लाइक हीलियम का न्यूक्लियस जैसे होता है। बीटा पार्टिकल आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और गैमा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये पार्टिकल नहीं है। अल्फा पार्टिकल को आप सिंपल पेज से भी रोक सकते हैं। बीटा और गैमा दोनों पेज को पास कर देती हैं। बीटा को रोकने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल ज़रूरी है, एंड देन एल्यूमिनियम की फॉइल को भी आपके गैमा क्रॉस कर देती है। गैमा को रोकने के लिए लेड की एक थिक वॉल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तीनों रेडिएशन का आपस में कंपैरिजन दिखाया है। ये अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन है बीटा पार्टिकल। ये आपकी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इस पे +2 है, -1 बीटा पे चार्ज है, और देर इज नो चार्ज ऑन गैमा रेज। मैथ सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का है, वेरी लो मैस, देर इज नो मैस ऑफ गैमा रेज।
स्पीड ऑफ लाइट से 0.1 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट अल्फा की स्पीड है, 0.9 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आपकी बीटा है। स्पीड ऑफ लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव्स हैं आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। आयोनाइजेशन वेरी स्ट्रांग है, इसकी वीक है, इसकी भी वेरी वीक है। उसके बाद अल्फा की पेनिट्रेशन जो है वो वेरी लो है, एक पेज से भी रोक सकते हैं आप, और इसकी अप्रोच भी ज़्यादा नहीं होती, अ फ्यू सेंटीमीटर तक ये ट्रेवल कर सकती है। बीटा को रोकने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल ज़रूरी है, और गैमा का पेनिट्रेशन पावर जो है सबसे ज़्यादा है। इसको रोकने के लिए आपको थिक कंक्रीट वॉल चाहिए होगी, जैसे रोकने के लिए लेड ज़रूरी है, वो भी थिक लेड जो आपकी शीट होगी। इफेक्ट्स ऑफ फील्ड, अब पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पे आपका, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। बीटा पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये 90 डिग्री एंगल पे ये फ्लो करेंगे।